जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली महाकाल शक्ति उपासना में स्वागत है। मित्रों, मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें जो है मेरे सब्सक्राइबर ये पूछते हैं कि हम बहुत जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उसका फल हमें फिर भी नहीं मिल पाता, या हम जाप भी करते हैं तो जाप करते हुए भी हमें फल नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि हमारे घर की परेशानी जाती नहीं है। ये बातें बहुत बार सब्सक्राइबर पूछते हैं, तो मैं सोचती रहती हूँ, इस बारे में विचार करती रहती हूँ कि ऐसी क्या चीज़ है जो जिस कारण से मेरे सब्सक्राइबर परेशान रहते हैं। तो मैं स्वयं चाहती हूँ कि उनकी समस्याओं का हल हो, या कोई भी ऐसा रास्ता जो मैं उन्हें बता सकूँ और उनकी परेशानियों को हल कर सकूं। तो यही सोच करके मेरे दिमाग में जो बात आई है कि जो भी बच्चे जाप करते हैं और जाप के द्वारा उन्हें फल प्राप्त नहीं होता, तो ऐसा क्या कारण है। देखिए, जब भी आप कोई जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उस जाप के समय में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो आपकी माला होती है। तो जो माला होती है उससे संबंधित बहुत सारे नियम होते हैं। अगर आप उन नियमों का पालन नहीं करते तो आपको जाप का फल नहीं मिलता, या मिलता है तो बहुत ही कम मिलता है। उतना जब आप करते हैं उतना फल प्राप्त नहीं कर पाते। तो जप माला का जो है आपकी पूजा में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, भूमिका होती है। अगर आप उस ओर ध्यान नहीं देंगे तो आपका जप निष्फल भी हो सकता है। तो अगर आप इतनी कठिन परिश्रम कर भी रहे हैं, इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, तो आप क्यों ना उस मेहनत को उस तरीके से करें जिससे कि आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त हो। देखिए मित्रों, अगर आप जप माला होती है, यानी माला जिसको बोलते हैं, अगर आप उससे जाप करते हैं तो जाप पहले तो सबसे पहले आप ये सोचिए जाप कितनी प्रकार का होता है। जाप 3 प्रकार का होता है। एक जाप तो होता है उपांशु जाप, वाचिक जप और मानसिक जप। उपांशु जप उसे कहते हैं जब आप कोई भी जप करते हैं तो उस समय आपके मुंह से बिल्कुल भी मंत्र की आवाज़ नहीं आती, केवल आपके होंठ हिलते रहते हैं, तो उसको उपांशु जप कहते हैं। वाचिक जप वो होता है जब आप उसका मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप करते समय उसकी आवाज़ आपको भी आती है और जो आसपास आपके व्यक्ति होते हैं उनको भी उसकी आवाज़ आती है। और मानसिक जाप वो होता है जो जाप आप स्वयं करते हैं अपने मन में, जिसकी आवाज़ ना तो आपको आती है ना सामने वाले को आती है। आप केवल मन में उसको जाप करते रहते हैं। तो जैसे 3 प्रकार के जाप होते हैं, उसी से संबंधित फल भी होता है। अगर आप वाचिक जाप करते हैं, अर्थात बोल करके जाप करते हैं, तो आपको केवल 1 गुना फल मिलता है, यानी जितना आपने जाप किया उसका 1 गुना फल आपको मिल जाता है। ऐसे ही उपांशु जप, जिसमें आपके होंठ हिलते रहते हैं, आवाज़ नहीं आती, उसका आपको 100 गुना फल मिलता है। मानसिक जाप में आपको उसी जाप का 1000 गुना फल मिलता है। तो इसका अर्थ यह है कि जो सर्वश्रेष्ठ होता है वो मानसिक जाप होता है, अर्थात मन में जब आप जाप करते हैं। तो ये 3 प्रकार के जाप आप करते हैं। ये तो पहली बात हुई। साथ ही दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपकी जपमाला। जपमाला रुद्राक्ष की सबसे सर्वश्रेष्ठ माला होती है। अगर आपके पास कोई भी माला नहीं है तो रुद्राक्ष की माला पर आप किसी भी देवी देवता का जाप कर सकते हैं। सबसे श्रेष्ठ माला रुद्राक्ष की मानी जाती है। उसके बाद कमलगट्टे की भी माला होती है, स्फटिक की माला होती है, हल्दी की माला होती है, हकीक की माला होती है, नीलम की भी माला होती है। तो अलग अलग प्रकार की माला होती है जिसमें अलग अलग देवताओं का जाप किया जाता है। लेकिन जो रुद्राक्ष की माला होती है उसके द्वारा आप किसी भी देवी देवता का जाप आराम से कर सकते हैं। तो इस जप माला में ही आप सबसे बड़ी त्रुटि करते हैं। यहीं आकर के आपका जप का जो फल होता है वो निष्फल होने लगता है, क्योंकि जो जप माला होती है वो माला आपकी अपनी होनी चाहिए। और उससे बड़ी चीज़, वो माला जिससे आप जाप करते हैं वो अभिमंत्रित होनी चाहिए। अन्यथा सामान्य व्यक्ति क्या करते हैं, जाते हैं, माला खरीदते हैं और जाप करना प्रारंभ कर देते हैं। उस माला को अभिमंत्रित नहीं करते, क्योंकि कोई भी माला आप बाज़ार से ला करके जाप नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो आप माला लाते हैं वो मृत होती है, उसमें जान नहीं होती, उसमें चैतन्य नहीं होता, प्राण नहीं होते। तो सबसे पहले तो आपको जो माला लाते हैं वो आपको चैतन्य करनी पड़ती है, जागृत करनी पड़ती है, अभिमंत्रित करनी पड़ती है। उसके बाद जब
अभिमंत्रित आप माला को करते हैं तो उसके बाद ही उस माला से जब आप जाप करते हैं तो आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त होने लगता है। तो मित्रों, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। दूसरी चीज़, जप मालिका यानी जप माला आपकी अपनी स्वयं की होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके पूरे घर में केवल एक माला है और उसी माला से घर के परिवार के जितने भी सदस्य हैं, वैसे सभी तो पूजा नहीं करते, लेकिन 1 2 3 होते हैं जो करते हैं। तो क्या करते हैं, जो कोई व्यक्ति, जो मैंने सामान्य रूप से देखा है, कोई आता है, माला उठाता है, जाप करता है, रख देता है, चला जाता है। तो ये गलत होता है। हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग जप मालिका होनी चाहिए, जप माला अलग अलग होनी चाहिए, अर्थात पुरुष की अलग, स्त्री की अलग, बच्चों की अलग, अगर सभी जन पूजा करते हैं। और तीसरी चीज़, अगर आपकी माला अपनी है तो कोशिश ये करें आप अपनी माला को स्वयं उठाएं, स्वयं रखें, उसको अन्य व्यक्ति बिल्कुल ना छुए, क्योंकि ऐसा करने से जो माला के ऊपर जो अभिमंत्र होते हैं, जिनका आप जाप करते हैं, उनका जो है ना फल निष्फल होने लगता है, और जो वो ऊर्जा है जो किसी अन्य व्यक्ति के हाथ लगने से वो ऊर्जा ख़त्म होने लगती है मंत्रों की। तो आप कोशिश यही करें कि आपकी माला को कोई छुए ना। तीसरी चीज़, जब आप माला जाप करते हैं तो जाप करते समय आपकी माला दिखनी नहीं चाहिए, उसको आपको गोमुखी में रखना होता है, यानी ढककर उसका जाप करना चाहिए। एक गोमुखी आती है जिसके अंदर जाप किया जाता है, लेकिन व्यक्ति गोमुखी में कभी जाप नहीं करते। सामान्य रूप से वो केवल माला को जाप करते रहते हैं, जो कोई आता जाता रहता है, माला पे सबकी दृष्टि पड़ती रहती है, तो इस कारण से भी आपका फल निष्फल हो जाता है। साथ ही जब आप माला का जाप करते हैं, जाप करते समय आपको खाली ज़मीन पर बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, आपको जो है आसन पर बैठना चाहिए। साथ ही आपका जो आसन है वो भी अलग होना चाहिए, यानी आपका आसन अलग और अन्य व्यक्तियों के जो भी परिवार के सदस्य हैं उनका आसन अलग अलग होना चाहिए। और साथ ही आप अगर जप माला से जाप करते हैं तो जिस मंत्र का भी आप जाप करते हैं वो मंत्र किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। गुरु मंत्र का जाप होता है, वो गुरु मंत्र भी किसी को नहीं बताया जाता, वो गुरु और शिष्य के बीच का मंत्र होता है जो केवल 2 ही व्यक्ति जानते हैं या तीसरा इष्ट जानता है। और सबसे बड़ी बात, माला करने वाला व्यक्ति, जाप करने वाला व्यक्ति किसी को श्राप ना दे, क्योंकि जब आप मंत्रों का जाप करते हैं तो आपकी वाणी सिद्ध होने लगती है। इसलिए सबके लिए अच्छी अच्छी बात बोले और अच्छे अच्छे आशीर्वाद ही उन्हें प्रदान करें, कोई भी श्राप ना दें। तो मित्रों, ये बातें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। तो इन्हीं बातों को सोच सोच करके मैं बहुत परेशान होती हूँ। मैं ये चाहती हूँ अगर मेरे सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उनकी जो भी परेशानी है वो किसी न किसी प्रकार से हल होनी चाहिए। तो यही सोच करके मैंने ये सोचा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी माला अभिमंत्रित हो तो मैं माँ के आशीर्वाद से आपको अभिमंत्रित माला भेज दूँगी, जो कि मैं स्वयं अभिमंत्रित करूँगी और माँ उस पर आशीर्वाद देंगी अपना, क्योंकि वो माँ के द्वारा ही, आप ये मानिए, आप माँ के हाथों से ही आपके घर पहुँचेगी और मैं उसको स्वयं अभिमंत्रित करूँगी और माँ जो है उसमें आशीर्वाद डाल करके आपको वो माला आपके घर भेज दी जाएगी। मेरा ये विचार है। और उस माला से जब आप जाप करेंगे तो आपको अपने जप का पूरा पूरा फल मिलेगा। अगर आप इस विचार से सहमत हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर अवश्य दें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको अभिमंत्रित माला प्राप्त हो तो मैं आपको फ़ोन नंबर दूंगी, जिस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना ऑर्डर दे सकते हैं। तो मैं जब आपका ऑर्डर मुझे प्राप्त होगा तभी जा कर के मैं माला को अभिमंत्रित करूंगी, चैतन्य करूंगी, क्योंकि इसे करने के लिए भी मुझे 5 से 6 दिन का समय चाहिए। तो अगर आपको मेरा विचार सही लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस बारे में बता सकते हैं। तो मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे और आपकी जितनी भी इच्छाएँ हैं वो सभी उनको पूर्ण करे। फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।